अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समंदर की गहराइयों में ऐसे हैरत अंगेज राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे समंदर के 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे, तो वीडियो तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। नाउ क्या आप जानते हैं कि धरती का सबसे गहरा हिस्सा समंदर के अंदर छुपा हुआ है। समंदर की औसत गहराई तकरीबन 3,700 मीटर है, लेकिन दुनिया का सबसे गहरा मकाम मरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई करीबन 11 किलोमीटर है। अगर माउंट एवरेस्ट को इस ट्रेंच के अंदर रख दिया जाए तो उसकी छोटी भी पानी से बाहर नजर नहीं आएगी। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम सबमरीन या इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ खास साइंटिफिक सबमरीन ही इस गहराई की रिसर्च करती हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि इंसान ने चंद पर कदम रख लिया, लेकिन समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ। साइंटिस्ट्स का मानना है कि समंदर की गहराइयों में अभी भी हजारों अनोखे जानवर, नए पौधे और ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं। और सोचिए, अगर इतनी गहराई में कोई चीज खो जाए तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इसी वजह से साइंटिस्ट ने रोबोट्स और एडवांस्ड सबमरीन्स की मदद से रोज समंदर की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले सालों में समंदर की गहराइयों से ऐसी डिस्कवरी हो जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। शायद समंदर के सबसे बड़े राज अभी भी हमारे इंतजार में हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और हर तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा होता है। समंदर की गहराइयों में ऐसे अजीबोगरीब जानवर रहते हैं जो देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगते हैं। कुछ मछलियां अपने जिस्म से रोशनी पैदा करती हैं जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। यह रोशनी वो शिकार को अपनी तरफ खींचने, अपने साथी को ढूंढने और दुश्मन से बचने के लिए इस्तेमाल करती है। एंगलर फिश अपने सर के सामने चमकने वाली रोशनी से दूसरी मछलियों को धोखा देकर करीब बुलाती है और फिर पल भर में उनका शिकार कर लेती है। जायंट ईसोपाड, वैम्पायर स्क्विड और ग्लास स्क्विड जैसे अजीब जानवर इतने ज्यादा प्रेशर में भी आराम से जिंदा रहते हैं। साइंटिस्ट हर साल डीप सी में नए जन पर दरियाफ्त करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि अभी भी हजारों मखलूक ऐसी हैं जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा। शायद समंदर की तरीक गहराइयों में ऐसे हैं राज छुपे हो जो हमारी साइंस और जिंदगी की समझ को हमेशा के लिए बदल दें। इसीलिए डीप सी को धरती की सबसे रहस्यमय और कम दरियाफ्त की गई जगह उनमें शुमार किया जाता है। सोचिए, एक ऐसी मखलूक जो समंदर की गहराइयों के अंधेरे में खामोशी से तैर रही हो और जिसे देखना आज भी दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक माना जाता है। जायंट स्क्विड समंदर की सबसे रहस्यमय मखलूकों में से एक है। इसके लंबे और ताकतवर टेंटिकल्स शिकार को मजबूती से पकड़ लेते हैं और उस बचने का मौका नहीं देते। कुछ जायंट स्क्विड की लंबाई 12 से 13 मीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात इसकी बहुत बड़ी आंखें हैं जो जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी आंखों में शुमार होती हैं। ये आंखें गहरे अंधेर में भी हल्का सा नूर महसूस कर लेती हैं और शिकार को पहचानने में मदद करती हैं। जायंट स्क्विड हजारों मीटर की गहराई में रहता है जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती और पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट को इस मखलूक का मुताला करना बहुत मुश्किल लगता है। माना जाता है कि स्पर्म व्हेल इसका सबसे बड़ा दुश्मन है और कभी कभी दोनों के दरमियान गहरे समंदर में जबरदस्त मुकाबला होता है। आज भी जायंट स्क्विड के बारे में बहुत से राज ऐसे हैं जिन्हें साइंस पूरी तरह समझ नहीं सकी। हो सकता है कि समंदर की गहराइयों में इससे भी बड़े जायंट स्क्विड नजरों से छुपे हुए हैं। शायद इसीलिए जायंट स्क्विड को समंदर का सबसे रहस्यमय जायंट कहा जाता है और इसकी असली जिंदगी आज भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है। सोचिए, एक ऐसी समंदरी मखलूक जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होशियार भी हो। जायंट ऑक्टोपस को समंदर के सबसे इंटेलिजेंट जानवरों में शुमार किया जाता है। इसके हाथ मजबूत बाजू होते हैं और हर बाजू पर सक्रों सक्शन कप्स लगे होते हैं जिनकी मदद से यह किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जायंट ऑक्टोपस अपने जिस्म का रंग और टेक्सचर चंद लम्हों में बदल सकता है। इस तरह यह पैथर्न रेतिया समंदरी पौधों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाता है और दुश्मन को धोखा दे देता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह स्याह रंग की शाही परिमेन छोड़ देता है और उसी धुंध का फायदा उठाकर तेजी से निकल जाता है। साइंटिस्ट ने देखा है कि ऑक्टोपस मुश्किल पहेलियां हल कर सकता है, ढक्कन खोल सकता है और कुछ चीजें याद भी रख सकता है। हैरत की बात यह है कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और उसका खून नीला होता है। ये खामोशी से शिकार करता है और अपनी होशियारी की वजह से समंदर के सबसे दिलचस्प जानवरों में शुमार किया जाता है। आज भी साइंटिस्ट इसके दिमाग और इसकी हैरान कर देने वाली सलाहियतों पर रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि समंदर की गहराइयों में इससे भी बड़े और ज्यादा जिन्हें इन इंसान ने अभी तक कभी न देखा हो। शार्क का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के ज़हन में एक खतरनाक शिकारी का तस्वुर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में शार्क की 500 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं
और उनमें से ज्यादातर इंसान के लिए खतरनाक नहीं होते। शार्क तकरीबन 40 करोड़ साल से धरती के समंदरों में रहती आ रही है, यानी ये दिनोसॉर से भी बहुत पुरानी मखलूक है। इसकी सूंघने की सलाहियत इतनी तेज होती है कि ये पानी में बहुत कम मिकदार में मौजूद खून का भी एहसास कर सकती है। इसके जिस्म पर खास सेंसर्स होते हैं जो दूसरी मखलूक की हरकत और बिजली के बहुत कम सिग्नल भी महसूस कर लेते हैं। इसी वजह से शार्क को समंदर का बेहतरीन शिकारी माना जाता है। हैरत की बात यह है कि व्हेल शार्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है, सिर्फ छोटी मछलियां और प्लैंकटन खाती है और आमतौर पर इंसान के लिए खतरा नहीं होती। शार्क्स रहती हैं और कई किस्में अगर तैरना बैन कर दें तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए ये लगातार हरकत में रहती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि शार्क समंदर के निजाम को सेहतमंद रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। शार्क्स की हिफाजत के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंसान ने आज तक समंदर का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। दुनिया के समंदरों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी एक राज बना हुआ है। गहराइयों में इतना अंधेरा और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से साइंटिस्ट खास सबमरीन्स और अंडर वाटर रोबोट्स की मदद से रोज नए राज ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर नई एक्सपीडिशन में कभी अजीब मखलूक मिलती है, कभी समंदर के नीचे नए पहाड़ और गहरी घाटियां दरियाफ्त होती हैं, और कभी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनका पहले किसी को अंदाजा भी नहीं होता। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर की तेमिन हजारों ऐसी मखलूक मौजूद हो सकती हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक कभी नहीं देखा। हो सकता है कि इन गहरियों में नए जानवर, नए पौधे और ऐसे राज छुपे हों जो साइंस के लिए बहुत अहम साबित हों। शायद आने वाले सालों में समंदरी दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज का जरिया बने और हमें अपनी धरती के बारे में बिल्कुल नई मालूमात दे। इसलिए समंदर को आज भी धरती की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है, जहां हर नई रिसर्च किसी नए राज से पर्दा उठा सकती है। सोचिए, एक ऐसा जानवर जो इतना बड़ा हो कि उसके पास से गुजरते ही इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करे। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जो आज भी हमारे समंदरों में जिंदा है। इसकी लंबे 30 मीटर तक और वजन 180 टन या उससे भी ज्यादा हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी होने के बावजूद ब्लू व्हेल के गिजा बहुत छोटे जानदार होते हैं जिन्हें क्रिल कहा जाता है। ये अपना बहुत बड़ा मुंह खोलकर एक ही बार में लाखों छोटे क्रिल पानी के साथ अंदर ले लेते हैं और फिर पानी को बाहर निकल कर सिर्फ अपनी घीजा खा लेती है। ब्लू व्हेल का दिल इतना बड़ा होता है कि उसका साइज एक छोटी कार के बराबर हो सकता है और उसकी धड़कन बहुत दूर तक महसूस की जा सकती है। इसकी आवाज दुनिया के सबसे बुलंद जानवरों में शुमार होती है और पानी के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक सफर कर सकती है। हर साल ब्लू व्हेल हजारों किलोमीटर का सफर करती है ताकि बेहतर घीजा और अपने बच्चों के लिए महफूज जगह ढूंढ सके। आज भी साइंटिस्ट इस अजीम मखलूक की जिंदगी, उसके सफर और उसकी आदतों पर मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं। ब्लू व्हेल सिर्फ समंदर का सबसे बड़ा जानवर ही नहीं, ताकि आने वाली नस्लें भी इस अजीम मखलूक को देख और समझ सके। सोचिए, एक ऐसी समंदरी मखलूक जो ना दिमाग रखती है और न ही हड्डियां, लेकिन फिर भी करोड़ों सालों से जिंदा है। जेलीफिश धरती के सबसे पुराने जानवरों में से एक बनी जाती है और ये डायनासोर्स से भी पहले समंदरों में मौजूद थी। इसका जिस्म लगभग 89% पानी से बना होता है, इसीलिए ये बहुत हल्की और नरम होती है। कुछ जेलीफिश अपने जिस्म से नीले, हरे या बैंगनी रोशनी पैदा कर सकती है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये रोशनी अंधेरे समंदर में शिकार ढूंढने, अपनी हिफाजत करने और कभी कभी दूसरी जेलीफिश से रब्ता करने में मदद करती है। जेलीफिश के लंबे टेंटकल्स में हजारों छोटे जहरीली सेल्स होते हैं जो पल भर में शिकार को बेअसर कर देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ किस्में जैसे इमोर्टल जेलीफिश अपनी जिंदगी के दौरान दोबारा जवान जैसी हालत में लौट सकती हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट इस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं ताकि बुढ़ापे और सेल्स के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल की जा सके। जेलीफिश दुनिया के लगभग हर समंदर में पाई जाती है, चाहे पानी बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म। आज भी समंदर की गहराइयों में जेलीफिश की नई किस्में दरियाफ्त हो रही हैं। सोचिए, अगर मैंने आपसे कहूं कि दुनिया के ज्यादातर वोल्केनो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के नीचे मौजूद हैं, ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन समंदर की गहराइयों में हजारों अंडर वाटर वोल्केनोस पाए जाते हैं और उनमें से बहुत से आज भी एक्टिव हैं। जब ये वोल्केनोस फटे हैं तो उनसे गर्म लावा, रेक और गैसेस पानी के अंदर निकालती हैं। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके फटने का तरीका जमीन के वोल्केनो से मुख्तलिफ होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन गर्म जगहों के करीब भी अजीबो गरीब मखलूक जिंदा रहती हैं। ये मखलूक सूरज की रोशनी के बगैर सिर्फ गर्म पानी और मिनरल्स की मदद से अपनी जिंदगी गुजार लेती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद धरती पर जिंदगी की शुरुआत भी कुछ इसी तरह के माहौल में हुई हो। अंडर वाटर वोल्केनोस नए समुद्री पहाड़ और कभी कभी नए
जजीर भी बना देते हैं, जिससे धरती की शक्ल वक्त के साथ बदलती रहती है। आज भी बहुत से अंडर वाटर वोल्केनोज पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए और उनके आसपास की दुनिया एक बड़ी पहेली बनी हुई है। हो सकता है कि आने वाले सालों में इन गहराइयों से ऐसी डिस्कवरी सामने आए। सोचिए, समंदर की गहराइयों में कितने ऐसे जहाज मौजूद होंगे जो सदियों पहले तूफानों, जंगों या हादसों की वजह से डूब गए और आज भी वही खामोशी से पड़े हैं। इन जहाजों के साथ सोना, चांदी, कीमती सिक्के, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती तरह की चीजें भी समंदर की तह में दफा हो गए। आज भी साइंटिस्ट और ट्रेजर हंटर्स दुनिया भर में इन गुमशुदा जहाजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मशहूर शिपरेक्स मिल चुके हैं, लेकिन हजारों जहाज ऐसे हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। समंदर की गहराइयों में अंधेरा, बहुत ज्यादा प्रेशर और सख्त हालात की वजह से इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए रिसर्चर्स एडवांस सबमरीन्स, सोनर टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। हर नई डिस्कवरी सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि तरीके के नए राज भी सामने लाती है। इन जहाजों से मिलने वाली चीजें हमें बताती हैं कि पुराने जमाने में लोग किस तरह सफर करते थे, तिजारत करते थे और अपनी जिंदगी गुजारते थे। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर की तह में अभी भी अरबों डॉलर के कीमती खजाने और हजारों गुमशुदा जहाज मौजूद हैं जिन तक इंसान अभी नहीं पहुंच सका। शायद आने वाले सालों में कोई नहीं कि कोई भूला हुआ राज दोबारा सामने आ जाए। इसीलिए समंदर को धरती की सबसे रहस्यमय जगहों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको समंदर के ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट हैरान कर गया। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और हैरत अंगेज टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।